हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अर्पित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का इतिहास के एक और महत्वपूर्ण वीडियो पर। आज हम बात करेंगे मुस्लिम लीग की स्थापना, जो कि 1906 में हुई। क्या यह उद्देश्य था उसका कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया जाए, और कौन कौन सी बातें हैं, सभी को जानने का आज हम प्रयत्न करेंगे मुस्लिम लीग से जुड़े हुए। सबसे पहले जानेंगे मुस्लिम लीग की स्थापना के पृष्ठभूमि क्या थी। मुस्लिम लीग को बढ़ावा देने वाले कारक कौन कौन से थे। मुस्लिम लीग के गठन का क्या उद्देश्य था। मुस्लिम लीग के कार्यों की पूरी घटनाएं हम जानेंगे, इसलिए आप वीडियो पर बने रहें। कल की वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। इससे सांप्रदायिक विभाजन क्या हुआ था, पैदा कर दिया था, और 30 दिसंबर 1906 के दिन भारतीय मुसलमानों के अधिकार के लिए रक्षा के लिए ढाका के नवाब आगा खान और नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। नेतृत्वकर्ता कौन थे? आगा खान और मोहसिन उल मुल्क। प्रारंभ में अंग्रेजों का समर्थन इसे मिलता रहा, लेकिन जब इन्होंने स्वतंत्रता की धारणा रखी तो इन्हें अंग्रेजी शासन का सपोर्ट नहीं मिला। आगे चल के 1906 के बाद धीरे धीरे आगे समय बढ़ता गया। 1908 में सर सैयद अली इमाम की अध्यक्षता में लीग ने अमृतसर में एक मुसलमानों के लिए एक निर्वाचन क्षेत्र की मांग की। अमृतसर सत्र में कौन सी मांग की? मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचन क्षेत्र की। अंग्रेज तो चाहते ही थे, जब उन्होंने विभाजन किया था बंगाल का, इसी सोच से किया था कि हिंदू और मुसलमानों को अलग किया जाए, इनके गुटों को अलग किया जाए, और मुसलमान अलग से निर्वाचन क्षेत्र मांग रहे थे। इसका मतलब मुसलमान सीधे सीधे उनके सही डायरेक्शन में जा रहे थे। तुरंत ही 1908 में उन्होंने यह क्षेत्र की मांग की और 1909 में तुरंत मार्लो मिंटो सुधार के रूप में इसे स्वीकार कर लिया गया था। आगे की घटना क्या होती है, क्या इसके पृष्ठभूमि थे? मुस्लिम लीग की स्थापना के कौन से पृष्ठभूमि थे? यह सांप्रदायिक विचार कि मुसलमान एक अलग राष्ट्र है। यह एक सांप्रदायिक विचार था कि मुसलमान एक अलग राष्ट्र है। यह विचार मुस्लिम सुधारवादी सर सैयद अहमद खां के द्वारा बोया गया था। पहली पृष्ठभूमि की महत्वपूर्ण बातें यह कि यह सांप्रदायिक विचार कि मुसलमान एक अलग राष्ट्र है, किसके द्वारा बोया गया यह आप जान सकते हैं। हालांकि सर सैयद अहमद खां यह चाहते थे कि मुसलमान शिक्षित हों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचें, इसलिए उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह न करके उनके साथ जुड़ने का सुझाव दिया, जो कि समुदाय के लिए सबसे फायदेमंद भी साबित हुआ। बहुत ही अच्छी बात थी कि उन्होंने शिक्षा के बारे में सोचा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बारे में सोचा, बहुत ही अच्छा कार्य उन्होंने सोचा। लेकिन उनका कार्य यह गलत था कि यह सांप्रदायिक विचार कि मुसलमान एक अलग राष्ट्र है, यह ठीक है। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग भारत की पहली मुस्लिम राजनीतिक पार्टी थी। इसका विचार यह था, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का यह दूसरा विचार, पृष्ठभूमि का यह दूसरा विचार है। यह विचार था कि कांग्रेस पार्टी केवल हिंदुओं की जरूरत को पूजा करती है, जबकि यह एक गलत विचार था, क्योंकि कांग्रेस का हमेशा से इरादा यह था कि वह हर समुदाय को शामिल करने का था, और इसमें कई मुस्लिम नेता जब सदस्य थे तो यह ऐसा कार्य कैसे कर सकती है। यह एक गलत विचार, दूसरा गलत विचार यह था मुस्लिम लीग की स्थापना की। इसके क्या उद्देश्य थे? ब्रिटिश सरकार के प्रति भारतीय मुसलमानों की वफादारी को बढ़ावा देना, यह बहुत गलत उद्देश्य था। होता क्या था गुरु कि जब भारत में अंग्रेजी शासन चल रहा था, कांग्रेस पार्टी इसमें इसका विरोध कर रही थी। इस समय पर कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही थी। विरोध जहां प्रदर्शन होने वाला होता था तो मुस्लिम लीग के जो सदस्य होते थे वो सीधे अंग्रेजी सरकार को बता देते थे कि ये कार्य आगे चलकर होने वाला है, यहाँ ऐसा होने वाला है। यह बहुत गलत धारणा थी इसके उद्देश्य बहुत गलत थे, वफादारी के उद्देश्य गलत थे। अगला, भारतीय मुसलमानों के राजनीतिक एवं अन्य अधिकारियों की रक्षा करना तथा उनकी आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं को सरकार के समक्ष रखना, यह ठीक उद्देश्य था। इनका यह उद्देश्य ठीक था कि भारतीय मुसलमानों के राजनीतिक और अन्य अधिकारों की रक्षा करो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। उनकी आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के हिसाब से सरकार के समक्ष मांग रखना, यह बिल्कुल बेहतरीन और अच्छा उद्देश्य इसका था। मुस्लिम लीग का एक अच्छा उद्देश्य माना जा सकता है। तीसरा उद्देश्य क्या था? मुसलमानों में अन्य समुदायों के प्रति जो शत्रुता की भावना है उस पर काबू पाना, यह भी बेहतरीन उद्देश्य था कि जो हिंदुओं के प्रति मुस्लिमों का सिख और ईसाइयों के प्रति जो शत्रुता की भावना जन्म ले रही थी उस पर काबू पाना बहुत बढ़िया उद्देश्य था। चौथा उद्देश्य, मुसलमानों के नागरिक अधिकारों को बढ़ावा देना और सुरक्षित रखना, यह भी बेहतरीन उद्देश्य माना जा सकता है। कौन कौन से कारक हैं मुस्लिम लीग को बढ़ावा देने के? ब्रिटिश योजना। ब्रिटिश सरकार ऐसी योजना बनाती थी जिससे मुस्लिम लीग को बढ़ावा मिले। भारतीयों को सांप्रदायिक आधार पर विभाजित करना और भारतीय राजनीति में
अलगाववादी रवैया को अपनाना ब्रिटिश योजना का एक प्रमुख कार्य हुआ करता था कि भारतीय को सांप्रदायिक आधार पर विभाजित कर दिया जाए और भारतीय राजनीति में अलगाववादी रवैया को अपना दिया जाए। उदाहरण के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र बना दिया गया, गैर ब्राह्मणों और ब्राह्मणों के बीच जाति की राजनीति खेली गई, फूट डालो और राज्य करो की नीति बहुत ही चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी इस समय पर। शिक्षा का अभाव, मुस्लिम लीग में क्या है, शिक्षा का अभाव बहुत कम था। मुसलमान पश्चिमी और तकनीकी शिक्षा से अलग थलग थे। वह नहीं जान रहे थे, नहीं समझ रहे थे कि अंग्रेज उन पर शासन कर रहे हैं, कि उन पर क्या प्रभाव आगे पड़ सकता है। मुसलमानों द्वारा संप्रभुता की हानि। 1857 के विद्रोह ने अंग्रेजों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि मुसलमान उनकी औपनिवेशिक नीति के लिए खतरनाक हैं। जैसे ही उन्होंने मुगल शासन को अपदस्थ कर अपना शासन स्थापित कर लिया, जैसे यहाँ पास वैसे ही होना चाहिए, वैसे ही जब अंग्रेज जाने कि मुसलमान इनके लिए हानि बन चुके हैं 1857 में, तो उन्होंने मुगल शासन को अपदस्थ कर दिया। अब उसके पद से हटा दिया गया, मुगल शासन में को हटाकर अपने अंडर में रख दिया गया, उस मुगल शासन में जो क्षेत्र था। फिर धार्मिक रंग की अभिव्यक्ति। अधिकांश इतिहासकारों और उग्र राष्ट्रवादियों ने भारत की सामाजिक संस्कृति के एक पक्ष का महिमा मंडल किया है, जिसमें उनकी प्रशंसा पक्षपातपूर्ण थी, क्योंकि शिवाजी, राणा प्रताप आदि स्वर्गदूत थे। वह कहते थे कि शिवाजी हैं जो महाराणा प्रताप हैं वह अग्रदूत है, लेकिन अकबर, शेरशाह सूरी जो मुसलमान हैं, अकबर, शेरशाह सूरी, अलाउद्दीन खिलजी, टीपू सुल्तान आदि पर चुप रह गए। इन्हें तो उन्होंने स्वर्गदूत बता दिया, लेकिन जो मुसलमान शासक थे उनको उनके बारे में इन्होंने टिप्पणी ही नहीं की। मतलब धार्मिक रंग की अभिव्यक्ति इसका प्रमुख कारक बन गई। भारत में आर्थिक पिछड़ापन। औद्योगिकीकरण के अभाव के कारण भयंकर बेरोजगारी हुई तथा कुटीर उद्योग के प्रति ब्रिटिश रवैया दयनीय रहा। मतलब कैसे दयनीय रहा? सस्ता सामान यहाँ से ले जाते, अंग्रेज अपने यहाँ अच्छा सामान बनाते, पूरी उसी सामान को कुटीर उद्योग जो चला रहे हैं उनको महंगे दामों में बेच देते थे, उनका थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग करके। ठीक है, चलिए आगे। और कौन कौन सी मुख्य बातें हुई? जब कांग्रेस पार्टी सरकार का विरोध कर रही थी और स्वतंत्र भारत के लिए क्रमिक स्थापना के लिए लड़ रही थी कि भारत को स्वतंत्र कराया जाए, तभी लीग ने सरकार के प्रति वफादारी का प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव वास्तव में उन्होंने सरकार को देश में बढ़ते राष्ट्रवाद से लड़ने के लिए एक उपकरण प्रदान किया। मैंने आपको क्या बताया कि जो इनका वफादारी का प्रस्ताव था, भाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, जो कार्य आगे करने जा रही है उसको जो मुस्लिम लीग के कार्यकर्ता थे सीधे ब्रिटिश सरकार को बता दिया करते थे, तो कांग्रेस पार्टी जो भी करना चाहती रही वह विफल हो जाती थी। आगे की बात। हालांकि लीग के शुरुआती वर्षों में देश का विभाजन भारतीय मुसलमान के दिमाग में नहीं था, लेकिन 1930 के बाद स्वीकार तस्वीर में आ गया। पहले भारतीय मुसलमान या मुस्लिम लीग यह दिमाग में बिल्कुल नहीं सोचते थे कि देश का विभाजन किया जाए, लेकिन 1930 के बाद यह चाहने लगे। लीग के नेताओं ने यह प्रचार शुरू किया कि हिंदू और मुस्लिम एक राष्ट्र नहीं है और उनकी अलग अलग संस्कृतियां हैं और पहचान है। ठीक है, उन्होंने सोचा यह कि मुस्लिम और हिंदू एक राष्ट्र के नहीं हैं, उनकी अलग अलग संस्कृतियां हैं, अलग उनकी पहचान है। हालांकि वे सदियों से एक साथ लगातार रहते आ रहे हैं। यह कार्य कब हुआ? भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद। सबसे पहले थोड़ी सी सोच कहां से आई? 1930 में। फिर 1937 में क्या हुआ? 1937 में भारत सरकार अधिनियम के अनुसार उसे वर्ष हुए प्रांतीय चुनाव में मुस्लिम लीग किसी भी 1937 में जो प्रांतीय चुनाव हुआ तो मुस्लिम किसी भी प्रांत में सरकार बनाने में सक्षम नहीं थी। यहां तक कि 135 गैर सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में, जिसमें से 59 मुसलमानों के लिए आरक्षित थी, उसमें भी 25 सीटें जीतने में कांग्रेस पार्टी कायम रही, जबकि 15 सीटें जो थी वह बहुलतम उत्तर पश्चिमी सीमा से प्राप्त हुए थे। उसमें भी मुस्लिम बहुत थे, वहां 15 सीटें ज्यादा थी। कुल मिलाकर कहने की बात क्या है? 1937 में मुस्लिम लीग ने अलग प्रांत में सरकार बनाने की स्थिति में नहीं थी। 125 में 59 तो मुसलमान के लिए आरक्षित थी, उसमें से भी 25 सीटें कौन जीत गई? कांग्रेस जीत गई। और कांग्रेस ने 25 सीटें जो जीती उसमें भी जो 15 सीटें थी वह मुसलमान बहुतायत क्षेत्र में से जीत गई थी। ठीक है, आगे की बात। फिर उसके बाद 1937 के बाद 1939 में आते हैं। वायसराय ने यह घोषणा की। इसके बाद कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा दे दिया, जिसने भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में एक पक्ष बना दिया। मुस्लिम लीग के मुसलमान ने 22 दिसंबर को मुक्त दिवस के रूप में मनाने का आग्रह किया। किसको? 22 दिसंबर को मुक्त दिवस रूप में मनाने का आग्रह किया। जब बेहतरीन कार्य किया कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दिया, तो कब यह कार्य कब हुआ? 1949 में। 1940 में
जिन्ना ने लाहौर में एक भाषण दिया। यह भारत और पाकिस्तान के बीच की महत्वपूर्ण बात हो गई। लाहौर में एक भाषण दिया जिसमें उन्होंने एक राष्ट्र के रूप में रहने की असंभवता की बात की कि हिंदू और मुस्लिम एक ही राष्ट्र में नहीं रह सकते, यह असंभव बात है। जिसके जवाब में लीग के कुछ सदस्य जो दो राष्ट्र विरोधी थे, जो दो राष्ट्र नहीं चाहते थे, वह पार्टी से अलग हो गए और एक अलग पार्टी बनाई। कौन सी? भारतीय जमहूर मुस्लिम लीग, जिन्होंने कांग्रेस में बाद में अपना विलय कर लिया। लेकिन 1940 में बहुत बड़ी घटना हुई जिसमें जिन्ना ने यह बात कर दी कि हिंदू और मुस्लिम एक ही राष्ट्र में नहीं रह सकते, यह असंभव है। जिन्ना के नेतृत्व में 1940 के दशक में पाकिस्तान के लिए अभियान का नेतृत्व किया और देश के विभाजन करने में मिशन में यह सफल रह गए। 1947 में आजादी के बाद ही देश का सांप्रदायिक आधार पर बंटवारा हो गया। जिन्ना का प्रमुख कार्य था यह कार्य कराना। 1940 में यह इन्होंने शपथ जैसे उठा ली थी। हालांकि लीग को 14 अगस्त 1947 में भंग कर दिया गया, जो कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत में राजनीतिक दलों के रूप में आज भी कार्य कर रही है। भारत में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग वही मुस्लिम लीग है जो कि केरल में अपने आधार पर एक राजनीतिक दल के रूप में कार्य कर रही है केरल में। और विडंबना की यह बात है कि यह कांग्रेस पार्टी को अपने साथ जोड़ती है। ठीक है, यह अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मुस्लिम लीग के बारे में सारी चीजें अगर आपको अच्छी लगी हो, पाकिस्तान का विभाजन कब हुआ, किनका सबसे बड़ा हाथ था, अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करिए। और आप प्ले लिस्ट में दूसरी वीडियो जाकर देख सकते हैं। इसके कारण आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।